अपने इमोशंस को एक्सप्रेस होने देना है। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, किसी और पे नहीं उतारना है। ऑब्वियसली गुस्सा आ रहा है तो तुम लिखो, गुस्से वाली लाइंस जो भी है कॉपी पे लिखो, उस पेज को फाड़ के फेंक दो। ये सिर्फ एक टाइटल या थंबनेल नहीं है, साइकोलॉजी हैज़ एक्चुअली ब्रेन वॉश्ड मी। सो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है सीइंग पीपल डिफरेंटली। साइकोलॉजी ने मुझे सिखाया है लोगों को अलग तरीके से देखना। पहले अगर कोई मुझे कुछ बोल देता था तो मैं उसको पर्सनली ले लेती थी कि मुझ में प्रॉब्लम है या फिर मैंने कुछ गलत कर दिया है और उस चीज़ को ओवरथिंक कर देती थी। बट अब ऐसा नहीं है। अब आई हैव लर्न दिस थिंग। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है डिफेंस मैकेनिज्म का, तो उसमें एक डिफेंस मैकेनिज्म है प्रोजेक्शन। तो लोग अपनी इनसिक्योरिटीज़ आप पे प्रोजेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक लड़की दूसरी लड़की को बोल रही है कि ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझती है, ओवर कॉन्फिडेंट है या ऐसा वैसा, तो मतलब उसमें उस लड़की से रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं है। ये बात है इस लड़की की कि ये खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही है, मतलब अंदर से ये कॉन्फिडेंट होना चाहती है, ये वही चीज़ चाहती है बट ये कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही है। तो ये कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही है, इसीलिए ये अपनी इनसिक्योरिटीज़ को इस इंसान पे प्रोजेक्ट कर रही है कि ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बनती है, ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो ट्रिगर हो रही है उस चीज़ से। अंदर ही अंदर वो चीज़ चाहती है बट वो उससे हो नहीं रहा है, तो इसीलिए जो इंसान कर रहा है तो वो उस पर अपनी इनसिक्योरिटीज़ डाल रही है। बट ये चीज़ उसके बारे में है ही नहीं, ये बात है इस लड़की के बारे में कि उसको अपने ट्रॉमास, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। तो साइकोलॉजी ने मुझे इस तरीके से लोगों को देखना सिखाया है कि भाई प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, प्रॉब्लम उस इंसान में है, उसको अपने ट्रॉमास और ये सारी चीज़ें फिक्स करने की ज़रूरत है। इससे तुम्हें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि तुम में प्रॉब्लम है या तुम्हारी सेल्फ वर्थ कम नहीं होनी चाहिए। इससे तुम्हें ये सोचना है कि ये उस इंसान के अपनी ट्रॉमास, अपनी प्रॉब्लम्स है और बस वो तुम पे प्रोजेक्ट करके खुश हो रहा है। दैट्स इट इज़ नथिंग रिलेटेड विद यू। नेक्स्ट थिंग है सेल्फ अवेयरनेस इज़ पावर। बहुत सुना है ना कि सेल्फ अवेयर होना चाहिए। डेफिनेटली होना चाहिए। इसको इस एग्जांपल से समझो। जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो, वो तुम्हारे को सही एडवाइस, सही दवाई कैसे देगा? जब वो ढंग से तुम्हारा चेकअप करेगा, उसी के बाद वो सही दवाई, सही एडवाइस दे सकता है, राइट? तो वैसे ही तुम्हें अपना ढंग से चेकअप करना है, अपने आप के बारे में अवेयर होना है कि क्या पॉजिटिव्स है मुझ में, क्या नेगेटिव्स है मुझ में। क्योंकि पॉजिटिव्स होंगे तो तुम अप्रिशिएट करोगे, खुश रहोगे कि अच्छा मेरे में अच्छी चीज़ें भी है, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम कम नहीं होगी उससे। नेगेटिव्स होंगे तो तुम उस पर काम करोगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है। जब तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हें क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ें तुम्हें इंप्रूव करनी है, कैसे इंप्रूव करोगे उसको? पहले पता तो होना चाहिए ना अपने बारे में कि अच्छा मैं यहाँ पे ट्रिगर होता हूँ, किस वजह से होता हूँ, चलो उसको फाइंड आउट करते हैं। मतलब फिर तुम अवेयर होते हो, अच्छा इस वजह से आई एम रिएक्टिंग दिस, और अगर वजह पता चल गई तो ठीक है अब इस पर काम करते हैं। तो काम तुम तभी कर पाओगे जब तुम अवेयर होगे अपने आप के बारे में। ये प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है तो मुझे इस पर काम करना है। तो सेल्फ अवेयरनेस से तुम ऐसे नहीं कि एकदम से तुम्हारी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, नहीं, पर तुम इंटेंशनली फिर चीज़ों पर काम करना शुरू कर दोगे कि अच्छा इस वजह से हो रहा था तो अब मुझे इस चीज़ को सही करना है। इमोशंस आर नॉट योर एनिमीज। वो जैसे भी है यू हैव टू एक्सेप्ट दोज इमोशंस। और अगर तुम अपने इमोशन से भाग रहे हो, उनको सप्रेस कर रहे हो, देन यू आर बिकमिंग इमोशनली वीक। इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि तुम कभी रोगे नहीं। इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब है अपने इमोशंस को तुम अच्छे से एक्सप्रेस भी कर पा रहे हो, अपने इमोशंस को फील भी कर पा रहे हो, उनको सप्रेस नहीं कर रहे हो, बट सही टाइम पे सही जगह पे। तुम्हें अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना है, उनको रिस्पेक्ट करना है, वैलिडेट करना है और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस होने देना है, उनको सप्रेस नहीं करना है। ये चीज़ मैंने अभी रिसेंटली ही सीखी है। तो अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, किसी और पे नहीं उतारना है। ऑब्वियसली गुस्सा आ रहा है तो तुम लिखो, गुस्से वाली लाइंस जो भी है कॉपी पे लिखो, उस पेज को फाड़ के फेंक दो। गुस्सा आ रहा है तो स्माइली बोल लो, उसको पूरा मतलब ऐसे स्क्रंच करो। कहने का मतलब है अपने अंदर उस इमोशन को दबा के नहीं रखना, अपने अंदर भरना नहीं है उन इमोशंस को, उनको बाहर लाना है, सप्रेस नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है अफर्मेशंस। तो अफर्मेशंस आई नो बहुत सिंपल साउंड कर रहा है, पहले एक बार सुन लो। अफर्मेशंस सच में काम करती है। मैंने अपना कॉन्फिडेंस इससे बढ़ाया, अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम सब इससे बढ़ाया है और इट इज़ रियली हेल्पफुल, सच में हेल्पफुल है। क्योंकि कॉन्शियसली तुम जो बोल रहे हो तुम ऑब्वियसली उसको नहीं मानोगे, क्योंकि अगर मान रहे होते तो अफर्मेशंस की ज़रूरत थोड़ी होती। तो कॉन्शियसली तुम बोलोगे, तुम नहीं, पता है तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बार बार बोलेगा कि नहीं है तू ऐसा, नहीं है तू ऐसी, बट तुम्हें फिर भी बोलना है क्योंकि वो तुम्हारे सब कॉन्शियस में जाएगा। और जब सब कॉन्शियस में जाता है तो वो तुम्हारी रियलिटी को क्रिएट करता है। वो कैसे करता है वो तो एक खैर अलग वीडियो होनी चाहिए उसके लिए, बट मेन चीज़ ये समझो कि अफर्मेशंस काम करती है। तुम जब बोलते हो अपने आप को कॉन्स्टेंटली तो चीज़ें उससे चेंज होती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए तभी एम्फेसिस किया जाता है, अपने आप से अच्छी बात करने के लिए तभी बोला जाता है, अच्छा सुनने के लिए तभी बोला जाता है, क्योंकि ये चीज़ें अफर्म हो रही होती है, ये चीज़ें रियलिटी में आ रही होती है जो तुम कॉन्स्टेंटली बोल रहे होते हो अपने आप से। देखो बचपन से अभी तक तुमने अपने आप को बहुत चीज़ें बोली है, एनवायरनमेंट में भी लोगों ने भी बहुत चीज़ें बोली है, तो जो भी चीज़ें बोली है वो तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं है। तो जब वो चीज़ें है तो उनको चेंज करना इतना ईजी नहीं होगा, तुम्हें कॉन्स्टेंटली बोलते रहना है,
फिर वो डेफिनेटली चेंज होगा। ऐसे नहीं आज अफर्मेशन बोली, कल बोली और परसों मतलब अच्छे से रिजल्ट्स दिख गए, नहीं। इतने टाइम से जो तुम अपने आप को बोल रहे हो तो वो एकदम से तो चेंज होगा नहीं ना, 20-25 साल एकदम से थोड़ी चेंज होगा। बट एटलीस्ट 30 डेज़ के लिए ट्राई करो, बहुत हेल्प करती है वो। तुम 20-25 साल से तुम एक तरीके से सोच रहे हो, आसपास के लोग भी एक उस वे में बोल रहे हैं, तो जो भी तुम सोच रहे हो वो एकदम से चेंज नहीं होता है, लेकिन चेंज होता है। पर इसको 20-25 साल नहीं ऑब्वियसली लगेंगे सही होने में, बट ये 30 दिन दो इसके लिए, एटलीस्ट 30 दिन दो और फिर तुम्हारे को चेंजेस दिखेंगे। तो बस अफर्मेशंस करनी है तुम्हें, एटलीस्ट मेरे बोलने पे एक बार ट्राई करके देखो, अफर्मेशन सच में वर्क करती है। अगर कभी तुम्हारा मूड भी लो है ना, अगर तुम कॉन्स्टेंटली अपने आप को बोलते हो कि मेरा मूड, थोड़ा सा मूड ख़राब होगा, बट अगर तुम कॉन्स्टेंटली बोल रहे हो मेरा मूड ख़राब है, आज तो ये हो गया, मूड ख़राब है, ये हो गया, तो वो पूरा दिन लास्ट में आते आते तुम्हारा एक्चुअली ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है, जितना उस टाइम पर हुआ भी नहीं होता। तो इसीलिए अगर तुम्हारा मूड ख़राब है तो पहली बात तो रजिस्ट करना है, बोलना ही नहीं है कि मूड ख़राब है, उल्टा और बोल देना है मेरा मूड अच्छा है, मेरा मूड अच्छा है, मेरा मूड अच्छा है। बार बार बोलना है, नहीं फील हो रहा है फिर भी बोलना है, बोलना है, बोलना है। थोड़ी देर बाद एक्चुअली में तुम्हें अच्छा फील होगा, एक्चुअली में तुम्हारा मूड अच्छा होगा। ट्राई करना इसको। एंड लास्ट पॉइंट है अनलर्निंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सिर्फ लर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये साइकोलॉजी ने मुझे बहुत बहुत बढ़िया चीज़ सिखाई है। हम सब नई नॉलेज, नई इन्फॉर्मेशन सीखते हैं, सीखनी भी चाहिए, लर्निंग पे हम सब एम्फेसिस करते हैं, बट अनलर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलर्न क्या करना है? अनलर्न करने अपने पुराने फियर्स, पुराने पैटर्न्स, ओल्ड बिलीव्स, ये सारी चीज़ों को अनलर्न करना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम, 50-60% से ज़्यादा प्रॉब्लम अनलर्निंग से सॉल्व हो जाएगी। तुमने, क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे तो पैदा होते ही तुम ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट नहीं थे, पैदा होते हुए तुम्हें ऐसे बोलने में झिझक नहीं होती थी, ये फियर वगैरह बचपन से नहीं था हमारे अंदर। ये चीज़ें आई, ये हमने लर्न की सोसाइटी से, पेरेंट्स से, आसपास के लोगों से, ये चीज़ें हमने लर्न की है। तो इन फियर, इन डाउट्स को और इन ओल्ड बिलीव्स को, ओल्ड पैटर्न्स को, इनको तुम्हें अनलर्न करना है। जब तुम इसको अनलर्न कर दोगे तो तुम बिल्कुल वैसे वो जैसे वो बच्चा होता है जिसको कोई फियर, कोई डर, कोई डाउट नहीं होता है, वैसे तुम हो जाओगे। तो अपने ओल्ड पैटर्न्स को, ओल्ड बिलीव्स को अनलर्न करना सीखो।